प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद ये पहली बार वो नागपुर संघ कार्यालय में जा रहे हैं। उनका वहाँ पर जाना, वो भी शताब्दी वर्ष में जाना, ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। सरकार का जो काम है, एक वैभव संपन्न राष्ट्र बनाना, शक्तिशाली देश बनाना और 2047 में एक विकसित भारत बनाना, ये वास्तव में देखा जाए तो संघ के ही विचार का एक दृष्टि से एक उस बात को आगे ले जाने वाली बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कहना कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विरोध है, अंतर्द्वंद है, एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये सब हास्यास्पद है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि आपने सही कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद ये पहली बार वो नागपुर संघ कार्यालय में जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के पहले वो नागपुर गए हैं, संघ कार्यालय में गए हैं, और जब प्रचारक थे तब तो बहुत बार गए होंगे, रहे होंगे नागपुर कार्यालय में। तृतीय वर्ष के समय में तो रहे होंगे 30 दिन। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। दो बातें हैं इसमें। एक तो उनका वहाँ पर जाना, वो भी शताब्दी वर्ष में जाना, ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। दूसरी बात, संघ का 100 वर्ष पूरा हो रहा है, तो संघ के अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं और संघ के बारे में, संघ का भी एक देश के बारे में अनेक विषयों पर संघ के विचार हैं। इन सभी विचारों को एक प्रधानमंत्री के तौर पर आगे ले जाना, इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत इन विषयों को आगे ले जाना, ये मोदी जी कर ही रहे हैं। तो संघ की प्रार्थना में हम कहते हैं परम वैभव नित्य तत्व राष्ट्रम, इस राष्ट्र को हम परम वैभव तक ले जाएंगे। और आज अगर देखेंगे तो सरकार का जो काम है, एक वैभव संपन्न राष्ट्र बनाना, शक्तिशाली देश बनाना और 2047 में एक विकसित भारत बनाना, ये वास्तव में देखा जाए तो संघ के ही विचार का एक दृष्टि से एक उस बात को आगे ले जाने वाली बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री संघ कार्यालय में जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, जहां से संघ की शुरुआत 1925 में शुरू हुई थी। अब विजयदशमी के दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, उसके जो चर्चाएं भी हो सकती हैं। इसीलिए अपने आप में बहुत बड़ा विषय है कि बीते कुछ सालों में ऐसा माहौल जो है बनाया गया, चाहे विपक्ष की तरफ से हो, चाहे अन्य कुछ संस्थाओं की तरफ से हो, कि भाजपा और संघ के बीच में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संघ और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जब शाखा पर पहुंचेंगे, वहां उनका दौरा होगा, तो इन सारी चीजों पर लगाम भी लग जाएगी। देखिए, लोग संघ और भाजपा को लेकर बहुत बातें करेंगे, पहले भी करते थे। और एक दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा की शुरुआत कैसे हुई 1980 के दशक में। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार 1.5 साल में गिर गई, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। तब जाकर संघ के स्वयंसेवक जो जनता पार्टी में थे, उनको लेकर द्विसदस्यतावाद, ड्यूअल मेंबरशिप, ये ऐसा एक विषय शुरू हुआ जनता पार्टी में। तो जनता पार्टी में लोगों को, जब जनसंघ के लोग थे, उनको कहा गया कि या तो आप जनता पार्टी में रहेंगे या संघ में रहेंगे, अब दोनों नहीं हो सकते हैं। अब संघ की कोई मेंबरशिप नहीं होती है। संघ के शाखा में जो आते हैं वो स्वयंसेवक बनते हैं। एक बार स्वयंसेवक बनते हैं तो जिंदगी जीवन भर स्वयंसेवक रहते हैं। तो संघ में हम लोग कहा भी करते हैं कि इट्स अ वन वे ट्रैफिक, अंदर आने का रास्ता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो आप जब तक हैं तब तक स्वयंसेवक हैं। और संघ के स्वयंसेवकत्व को एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो पालना होता है। इसलिए यहां पर कोई मेंबरशिप नहीं है। इसीलिए संघ के विषय को लेकर ही तो भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। अब ऐसी स्थिति में
ये कहना कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विरोध है, अंतर्द्वंद है, एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये सब हास्यास्पद है। जिनको संघ के बारे में कुछ पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं है, एक संकीर्ण राजनीतिक विचार को लेकर जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के दिमाग का ये विषय है। अन्यथा संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है और बड़ा अच्छा संबंध है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस प्रकार का जो झूठ और प्रचार करने वाले लोग हैं वो तो करते रहेंगे, अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग इस प्रकार की बातें फैलाते हैं। अपने पिछले सवाल से को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि अब कल जब प्रधानमंत्री मोदी शाखा जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह मान लिया है कि उनके जीत के पीछे संघ का बड़ा हाथ है, जो अब तक बीजेपी नहीं मान रही थी। संघ के स्वयंसेवकों को किसी भी राजनीतिक दल में काम करने का काम कर सकते हैं। सिर्फ दो प्रकार के राजनीतिक दलों में वो काम नहीं कर सकते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी रखते हैं, जो लोग देश की संविधान को नहीं मानते हैं। ऐसी जो राजनीतिक दल है उसमें संघ के स्वयंसेवक काम नहीं करेंगे। और जो देश के बाहर अपना निष्ठा प्रकट करते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी, जो लोग कहते हैं कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, इस प्रकार की भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, उन राजनीतिक दलों से संघ का कोई संबंध नहीं है। हालांकि आपको शायद पता ही होगा कि कांग्रेस में संघ के आरएसएस के स्वयंसेवक काफी हैं। एक समय था जब गुजरात के मुख्यमंत्री जो थे शंकर सिंह वाघेला संघ के स्वयंसेवक हैं, तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। तो क्या संघ के लोग अन्य दलों में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस में बहुत लोग हैं। और जितने बीजेपी में नेता हैं, जितने बीजेपी के सदस्य हैं, वो सब सारे क्या संघ के हैं, आरएसएस के हैं? नहीं है, बाहर के भी लोग हैं। इसीलिए ये कहना कि केवल संघ के कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, ये गलत है। और संघ के बिना भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, ऐसा कहना भी गलत है। संघ एक संस्था है, संघ के स्वयंसेवक काम करते हैं। संघ के स्वयंसेवक ऐसे दल का काम करेंगे जिस दल में उनका स्वागत है, जो उन पर भौंकते हैं, जो उनको काटने को दौड़ते हैं, जो उनको उनके सिर पर लाठी बरसाते हैं, क्या ऐसे स्थान पर संघ के स्वयंसेवक जाएंगे? क्यों जाएंगे? इसीलिए संघ के स्वयंसेवक देश के लिए काम करने वाले देशभक्त लोगों का जो संगठन है उसमें काम करेंगे। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसमें संघ के स्वयंसेवकों के लिए स्वागत है, इसलिए वो करते हैं। अगर किसी कांग्रेसी नेता को लगे कि संघ का सपोर्ट चाहिए तो वो भी संघ के स्वयंसेवकों का स्वागत करे, तो हम कांग्रेस के लिए भी काम करने के लिए तैयार हैं।